एक रात एक कार घने जंगल में एक घर के सामने आकर रुकती है। अंदर ब्लेक नाम का एक व्यक्ति अपने मेहमान ड्रू के लिए चाय तैयार कर रहा है। ब्लेक उसे व्हिस्की ऑफर करता है, लेकिन ड्रू मना कर देता है। चिंतित होकर ब्लेक किसी को फोन करने की पेशकश करता है, लेकिन ड्रू इनकार कर देता है। वह बताता है कि वह घंटों से फंसा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुका। आखिर में वह कबूल करता है कि वह पुल से कूदने जा रहा था। ड्रू ब्लेक से पूछता है कि उसने उसके लिए गाड़ी क्यों रोकी। ब्लेक जवाब देता है कि वह एक भटकी हुई आत्मा की मदद करना चाहता था। ड्रू को कुछ देर अकेला छोड़कर ब्लेक वहां से हट जाता है ताकि वह अपने विचारों को समेट सके। इधर ड्रू आसपास नजर दौड़ाता है और दीवार पर लगे प्रमाण पत्रों को देखता है। वह पूछता है कि क्या ब्लेक एक डॉक्टर है। ब्लेक उसे बताता है कि वह एक थेरेपिस्ट है। फिर वह नरमी से पूछता है कि क्या ड्रू ने अपनी स्थिति के बारे में किसी से बात की है। ड्रू स्वीकार करता है कि उसने अब तक किसी से बात नहीं की। वह तो अपने डॉक्टर से भी संपर्क नहीं कर पाया। वह बताता है कि उसने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन 45 मिनट तक होल्ड पर रखा गया और आखिर में केवल एक जूम कॉल का प्रस्ताव मिला, जो वह नहीं ले सका क्योंकि उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा था। इस पर ब्लेक जवाब देता है कि उसे अपने क्लाइंट से आमने सामने मिलना ज्यादा पसंद है। वह साझा करता है कि वह माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करता है, जिसमें लाफ्टर योग, हिप्नोथेरेपी और सीबीटी शामिल हैं। जिज्ञासावश ड्रू लाफ्टर योग के बारे में पूछता है। ब्लेक समझाता है कि इसके लिए हास्य की जरूरत नहीं होती। कोई भी अभ्यास के माध्यम से शरीर को हंसने के लाभ अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ब्लेक बताता है कि लाफ्टर योग ऐसे काम करता है कि बस हंसना शुरू कर दो, आखिरकार शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है और इसके फायदे मिलते हैं। ड्रू झिझकते हुए इसमें शामिल होता है। यह निश्चित नहीं कि वह ब्लेक के साथ हंस रहा है या उस पर। उनकी हंसी बढ़ती जाती है, लेकिन अचानक ड्रू फूट फूट कर रोने लगता है। ब्लेक उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ता है और इसी दौरान ड्रू के पास एक बंदूक होने का ध्यान देता है। वह चुपचाप ड्रू को टिश्यू थमाता है। कुछ देर बाद ड्रू आखिरकार कबूल करता है। उसे लगता है कि उसने किसी को मार दिया है, हालांकि वह इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं है। जब ब्लेक और सवाल पूछने की कोशिश करता है तो ड्रू चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है कि वह उसका विश्लेषण नहीं चाहता। वह खुद को संभालने के बहाने बाथरूम चला जाता है। अंदर वह दीवार पर एक अजीब सा चित्र देखता है। वह अपनी जेब से कुछ गोलियां निकालता है और कुछ देर तक उन्हें घूरता रहता है। इस बीच बाहर ब्लेक चुपचाप ड्रू की चाय में कुछ मिला देता है। जब ड्रू लौटता है तो वह पहले की झुंझलाहट के लिए माफी मांगता है और ब्लेक से दीवार पर बने चित्र के बारे में पूछता है। ब्लेक उसे बताता है कि यह चित्र उसके बेटे रॉबी का बनाया हुआ है। ड्रू बताता है कि उसे भी चित्र बनाना पसंद है और वह इसमें काफी माहिर है। वे दोनों चिमनी के पास बैठते हैं और ब्लेक चाय को मेज पर रख देता है। जब ब्लेक ड्रू के लिए ड्राइंग करने का कुछ सामान लेने जाता है तो ड्रू चुपचाप गोलियां ब्लेक की चाय में मिला देता है। दोनों अपनी अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं, जबकि ड्रू पेंसिल उठाकर ब्लेक का स्केच बनाना शुरू कर देता है। ड्रू खुलासा करता है कि वह पहले एक एस्टेट एजेंट के सहायक के रूप में काम करता था। जैसे जैसे वह बात करता रहता है, ब्लेक को चक्कर आने लगते हैं, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और अंततः वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद ब्लेक रसोई में खुद को जिप्टाई से बंधा हुआ पाता है। ड्रू उससे पूछता है कि उसने उसे नशीली दवा क्यों दी। ब्लेक समझाने की कोशिश करता है कि ड्रू अस्थिर व्यवहार कर रहा था, उसके पास बंदूक थी और उसने किसी को मारने की बात कबूल की थी, इसलिए उसने सुरक्षा के तौर पर ऐसा किया। ड्रू खुलासा करता है कि वह कभी पुल से कूदने की योजना नहीं बना रहा था, वह वास्तव में ब्लेक का इंतजार कर रहा था। वह स्वीकार करता है कि वह कुछ समय से ब्लेक पर नजर रख रहा था। ब्लेक शांत रहने की कोशिश करते हुए ड्रू से कहता है कि उसका बेटा रॉबी किसी भी समय अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के बाद लौट सकता है। फिर वह ड्रू से पूछता है कि वह क्या चाहता है। ड्रू जवाब देता है कि वह चाहता है कि ब्लेक महसूस करे कि उसके स्थान पर होना कैसा लगता है।
ड्रू एक काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत करता है। एक बेकाबू ट्रेन पटरियों पर तेजी से बढ़ रही है, जहां 5 लोग खड़े हैं। ब्लेक एक लीवर के पास खड़ा है, जिसे खींचकर वह ट्रेन को दूसरी पटरी पर मोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने से वहां खड़े एक व्यक्ति की बलि चढ़ जाएगी। ब्लेक तुरंत इसे ट्रॉली प्रॉब्लम के रूप में पहचानता है और इसे एक दार्शनिक अभ्यास मानकर खारिज कर देता है, जिसका उद्देश्य केवल बहस को जन्म देना है, न कि किसी वास्तविक समाधान की पेशकश करना। ब्लेक समझाता है कि यदि वह कुछ नहीं करता तो यह नैतिक रूप से सही विकल्प होगा, लेकिन इससे अधिक लोग मर जाएंगे। यदि वह लीवर खींचता है तो वह सक्रिय रूप से एक व्यक्ति की हत्या करेगा, लेकिन 5 लोगों को बचा लेगा। यह दुविधा मारना बनाम मरने देना के बीच चुनाव करने की है। ब्लेक तर्क देता है कि कभी-कभी सही विकल्प कुछ न करना होता है। तभी ड्रू एक तीसरा विकल्प पेश करता है, खुद को पटरियों पर फेंककर ट्रेन को रोकना और सभी 6 लोगों की जान बचाना। ब्लेक कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कौन हैं। अगर वे आइंस्टाइन जैसे राष्ट्रीय खजाने हैं तो वह खुद को बलिदान कर देगा, लेकिन अगर वे हिटलर जैसे दुष्ट हैं तो नहीं। तभी ड्रू एली डॉसन का जिक्र करता है, जो ब्लेक की पूर्व मरीज थी और अवसाद तथा त्याग की समस्याओं से जूझ रही थी। वह ब्लेक को याद दिलाता है कि एली को उसकी देखभाल में एंटीसाइकोटिक दवाएं दी गई थी, लेकिन ब्लेक उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ड्रू एक फोन निकालता है और ब्लेक से कहता है कि एली ने उनकी कुछ सत्रों की रिकॉर्डिंग की थी। वह रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें ब्लेक 22 वर्षीय एली के साथ अनुचित व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। ब्लेक स्पष्ट रूप से घबराया हुआ ड्रू से रिकॉर्डिंग बंद करने की मांग करता है। फिर वह स्वीकार करता है कि उसे एली याद है और समझाने लगता है कि वह कुछ समय के लिए उसकी क्लाइंट थी। वे रोमांटिक रूप से जुड़ गए। ब्लेक दावा करता है कि उसे एली के खिलाफ एक निरोधक आदेश दाखिल करना पड़ा, क्योंकि वह उसके प्रति आसक्त हो गई थी और वह इसे उसके अनसुलझे पिता संबंधी मुद्दों का परिणाम बताता है। अचानक उसे सच्चाई का एहसास होता है। एली ड्रू की बेटी थी। ड्रू इसकी पुष्टि करता है और खुलासा करता है कि एली अब जीवित नहीं है। वह खुद को दोषी मानता है कि उसने उसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह ब्लेक को उसके साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ड्रू ब्लेक से हर चीज कबूल करने की मांग करता है। कैसे उसने एली को नशा दिया, उसे मानसिक रूप से तोड़ा, उसका शोषण किया और जब वह उसके लिए असुविधा बन गई तो उसे छोड़ दिया। ब्लेक लगातार किसी भी गलत काम से इनकार करता है, यह दावा करते हुए कि वह एली की परवाह करता था, लेकिन वह उसके प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गई थी। ड्रू उस पर दबाव डालता है, यह पूछते हुए कि उसने अपने ही निरोधक आदेश को तोड़कर उससे होटल में मिलने का फैसला क्यों किया। ब्लेक इसका पूरी तरह से खंडन करता है, लेकिन ड्रू उसे एक कोरोनर की रिपोर्ट दिखाता है, जिससे पता चलता है कि एली ने रात 3 बजे ओवरडोज लिया था और उसे मरने में लगभग 3 घंटे लगे होंगे। फिर ड्रू बताता है कि ब्लेक के हुलिये से मेल खाने वाले एक व्यक्ति को सुबह 4:10 बजे होटल से निकलते हुए देखा गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब एली मर रही थी तब ब्लेक वहीं था। ड्रू तर्क देता है कि शायद ब्लेक ने उसे मारा नहीं, लेकिन अगर उसने समय पर अलार्म बजाया होता तो वह एली की जान बचा सकता था। यह सक्रिय रूप से हत्या करने और किसी को निष्क्रिय रूप से मरने देने के अंतर को उजागर करता है। इसके बाद ड्रू ब्लेक पर बंदूक तानता है और उससे एक पूरा इकबालिया बयान लिखने की मांग करता है। ब्लेक सहमत हो जाता है, लेकिन अनुरोध करता है कि उसके हाथ खोल दिए जाएं ताकि वह ठीक से लिख सके। ड्रू जिप टाई काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्लेक खुलासा करता है कि उसे पहले से पता था कि बंदूक नकली है और तुरंत ड्रू की टांग में पेन घोंप देता है। ब्लेक तेजी से बाहर अपनी कार की ओर भागता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। कुछ महसूस करते हुए वह कार का बूट खोलता है। इसी दौरान अंदर ड्रू अपनी टांग से पेन निकालता है और घाव पर कपड़ा बांध लेता है। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। ड्रू सावधानी से बाहर निकलता है, तभी ब्लेक उसके पीछे प्रकट होता है, पहले से ही एक झूठी कहानी गढ़ते हुए, यह दावा करते हुए कि वह जल्दी घर आया, उसने अपना घर लुटते हुए पाया और उस पर हमला किया गया। अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए ब्लेक घर में चीजें तोड़ फोड़ करने लगता है। वह बताता है कि उसने शहर छोड़कर ग्रामीण इलाके में बसने का फैसला किया,
जहाँ कोई भी उसके अतीत के बारे में नहीं जानता। उसकी एक प्रतिष्ठा थी जिसे बचाना जरूरी था और एली की कहानी उसके लिए खतरा बन रही थी। वह जोर देकर कहता है कि एली ही उसे पीछा कर रही थी और वही उसके लिए खतरा थी। जैसे ही वह ड्रू का सिर कुचलने के लिए तैयार होता है, अचानक उसे याद आता है कि कई लोगों ने उन्हें पुल के पास देखा था। ब्लेक के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह ड्रू को नदी में फेंककर इसे आत्महत्या जैसा दिखा सकता है। वह पूरी तरह दृढ़ निश्चय के साथ ड्रू को कार की ओर घसीटने लगता है। तभी ड्रू कहता है कि उसने अपना कोट अंदर छोड़ दिया है। ब्लेक उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कोट लेने के लिए घर के अंदर जाता है। ड्रू उसे अपने दाएं हाथ की जेब देखने के लिए कहता है। ब्लेक कोट उठाकर जेब में देखता है और वहाँ एक फोन नंबर पाता है। वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। ब्लेक हैरान रह जाता है जब फोन के दूसरी तरफ उसका बेटा रॉबी घबराए हुए और सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ जवाब देता है। रॉबी बताता है कि वह एक बॉक्स में फंसा हुआ है और उसे डर है कि उसे जिंदा दफना दिया गया है। ब्लेक डर से कांप उठता है जब रॉबी कहता है कि एक आदमी ने उसे वादा किया था कि अगर ब्लेक सही फैसला लेता है तो वह उसे बचाने आएगा। घबराकर ब्लेक बाहर देखता है कि ड्रू खुद पर पेट्रोल डाल रहा है। हताश होकर ब्लेक उससे रॉबी को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन ड्रू बेरहमी से जवाब देता है कि उसने रॉबी को नहीं मारा बल्कि ब्लेक ने उसे मरने दिया। एपिसोड के अंत में ड्रू खुद को आग लब लेता है और रॉबी अपने पिता से मदद की गुहार लगाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।